हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 7th का डिवीजन ऑफ इंटीजर्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो बच्चों ध्यान से समझिए। हमेशा आप क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर में हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड देंगे। पहली बात तो ये है हमारी कि अगर दो नंबर आपके पास गिवन है तो जो छोटा वाला नंबर है उससे आप हमेशा लार्जेस्ट नंबर में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, अब तक हमारी बातें क्या थी कि अगर दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो इंटीजर आएगा, दो इंटीजर को माइनस करेंगे तो इंटीजर आएगा, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर आएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दो इंटीजर को डिवाइड देंगे तो इंटीजर आएगा, याद रखना, ठीक है। दूसरी बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप एक पॉजिटिव इंटीजर में किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना। जैसे +8 है हमारे पास ना, और हम क्या कर रहे हैं, +2 से डिवाइड दे रहे हैं, तो डिवाइड देंगे तो कितने में जाएगा, 4 में जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, +4 आएगा। ओके, इसी प्रकार से अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर में अगर आप किसी नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड दोगे, हमेशा याद रखना, जब किसी पॉजिटिव इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड देंगे तो आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल +12 है, आप इसमें डिवाइड दे रहे हो -3 से, तो 3 के टेबल में 4 पे जाएगा, 3 4 12, लेकिन आंसर किसका आएगा, माइनस का। ओके, इसी प्रकार से अगर किसी नेगेटिव इंटीजर में अगर आप किसी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड दोगे तो भी आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। जैसे कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, -15 और अपॉन में +3। ओके, अब 3 के टेबल में 15 कितने में जाएगा, 5 पे, तो 5, बट आंसर किस में आएगा, माइनस में। याद रखना, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से अगर कोई भी नेगेटिव है तो हमारा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, 5th बात है क्या हमारी कि अगर किसी नेगेटिव इंटीजर्स में अगर आप किसी नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड दोगे, ठीक है, तब आपका आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। इस माइनस से माइनस क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे एग्जांपल समझिए, -18 एक नंबर है और -9 एक नंबर है और मेरे को डिवाइड देना है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 9 के टेबल में कितने में जा रहा है, 2 पे, तो आंसर हमारा कितना आएगा, +2। 4 बातें आपको याद रखनी है। देखो, 2 बातें आप याद रखो, अगर ऊपर और नीचे दोनों प्लस का साइन होगा तो भी आंसर प्लस में होगा, ऊपर और नीचे दोनों माइनस का साइन होगा तो भी आंसर किस में होगा, प्लस में होगा। लेकिन अगर ऊपर और नीचे में से कोई भी एक टर्म माइनस में होगा तो आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। ओके, 6th बात क्या है, ध्यान दीजिए कि अगर 0 अपॉन नीचे कोई भी इंटीजर हो, किसी भी इंटीजर से जब हम 0 में डिवाइड देते हैं तो हमेशा हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। जैसे सपोज 5 से आपने 0 में डिवाइड दिया तो भी ये 0 पे कटेगा, 0, आंसर हमारा क्या आएगा, 0। 9 से आपने 0 में डिवाइड दिया तो भी 0, 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 कैंसिल। ओके, लेकिन एक बात और याद रखना, 7th, कि अगर किसी इंटीजर्स में अगर आपने 0 से डिवाइड दिया तो ये आपका होता है मीनिंगलेस। क्या होता है, मीनिंगलेस, और इसे दूसरी भाषा में हम कहते हैं इनफाइनाइट। क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। और एक और बात इसे कहते हैं हम कहते हैं और अनडिफाइंड। क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। इट मीन्स जब 0 से किसी नंबर में हम डिवाइड देंगे तो इतना बड़ा नंबर आएगा कि उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम उसकी मीनिंग नहीं बता सकते। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सपोज आप 0 से 6 में डिवाइड हो, 1 टाइम्स लगाओ तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, अगेन माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 6। 2 टाइम्स लगाओ, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0, अगेन क्या बचेगा, 6। 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, अगेन क्या बचेगा, 6। यहाँ पे आपका इतना बड़ा क्वोशंट आ जाएगा कि आप उसे डिफाइन नहीं कर पाओगे, और जिस नंबर को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे उसी नंबर को हम क्या कहते हैं, अनडिफाइंड कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। ओके, इनफाइनाइट। इसका मैथमेटिकल सिंबल ये होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी हेयर्स आर देयर इन योर हेड,
आपके सिर में कितने बाल हैं, तो आप क्या कहोगे, अनडिफाइंड या इनफाइनाइट। इट मीन्स हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते, इसकी मीनिंग नहीं बता सकते, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। ओके बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में कह रहा है -144 में डिवाइड दीजिए 12 से, मतलब समझिए -144 और डिवाइडेड बाई कितना होगा 12। अभी आपको क्या बताया गया था कि जब कभी भी आप माइनस वाले इंटीजर में अगर किसी प्लस वाले इंटीजर से डिवाइड दोगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। ओके और सिंपली आप क्या करो, 12 से 144 में क्या करो, डिवाइड दो, 12 1 सा 12, 4 - 2 2 कैंसिल, अगेन 4, 12 2 सा कितना होगा 24, कैंसिल, आंसर कितना आएगा 12, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा -12। ओके इसी प्रकार से इसका 8th क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। 8th क्वेश्चन गिवन है हमारे पास -74 डिवाइडेड बाय -2, तो फिर समझिए क्या होगा, -74 डिवाइडेड बाय -2। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर ऊपर और नीचे दोनों में माइनस हो तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और सिंपली आप क्या करेंगे 2 से 74 में डिवाइड देंगे, 2 3 सा 6 1 4 2 7 सा 14, तो कितना आ जाएगा हमारा प्लस का 37। ओके इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट 36 डिवाइडेड बाय डॉट 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 इक्वल टू -6। बच्चों ध्यान से समझो, देखो इसमें हमें क्या फिल करना है ये हमें नहीं पता। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, किस नंबर से 36 में डिवाइड देंगे तो आंसर हमारा -6 आएगा। मैं लेट कर लेता हूँ x, बिकॉज हमें आंसर नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, देखिए 36 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू -6, और आप इसे कैसे लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई को हम कैसे लिखते हैं, 36 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू -6। ओके अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 इंटू 1 36। जब यहाँ पे x के साथ -6 किसमें मल्टीप्लीकेशन में, याद रखना अगर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगा तो राइट साइड में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगा तो राइट साइड में क्या करेंगे हम, अगर लेफ्ट साइड में डिवाइड होगा तो राइट साइड में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो -6 क्या मल्टीप्लाई में, जब इस साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवीजन में, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 36 डिवाइडेड बाई -6। अब ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, और 6 के टेबल में कितने पे जाएगा, 6 पे, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, -6 हो जाएगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नंबर में -12 से डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। ओके तो बच्चों ध्यान से समझिए, सपोज इसमें हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, तो क्या होगा x डिवाइडेड बाई -12 इक्वल टू 8। आप इसे कैसे लिखेंगे, x डिवाइडेड बाई -12 इक्वल टू 8, और इसके आप और में 1 लिखेंगे। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x को 1 से करेंगे तो कितना होगा, x इंटू -12 इंटू 8, तो x इक्वल टू -12 इधर कितना हो जाएगा, 96। ओके इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखिए, 4th क्वेश्चन कह रहा है किस नंबर में आप 1 से डिवाइड दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, -63। हमें नहीं पता कौन सा नंबर है तो हम क्या मानेंगे, x। अब आप इसे कैसे लिखोगे, x अपॉन 1 इक्वल टू -63। ओके सिंपली हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, और -63 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -63। ओके बच्चों।